तो क्यों ना हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, जिससे कि हम इस चैप्टर पे अच्छी कमांड कर लें। क्योंकि आप जानते हो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हमें अलग से पास होना पड़ता है, और अलग से पास होना है इसका मतलब हमें इस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर एक बार आप एम्प्लॉयबिलिटी में फ़ेल हो गए ना, तो आप पूरी ITI में ही फेल हो जाते हो, फर्स्ट ईयर आपका वेस्ट हो जाएगा पूरा, है ना। तो मैं आपसे बोलूँगा आप एम्प्लॉयबिलिटी को अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आप इसमें फेल तो नहीं, बिल्कुल अच्छे नंबर लाएंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना, तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको डिजिटल स्किल्स का आना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में अगर आपको डिजिटल स्किल्स नहीं आ रही है ना, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करना, सोशल मीडिया हैंडल करना, तो ये सारी चीज़ें नहीं आ रही ना, तो दिक्कत वाली बात हो जाती है ना। आजकल अगर आप जॉब भी लेने जा रहे हो ना, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल और डिजिटल स्किल ये तो मैंडेटरी ही कर दिया है ना। ये आपके लिए आना ही चाहिए। ये बिल्कुल कहते हैं ना आवश्यक स्किल है, यानी इम्पोर्टेंट आपके लिए ये जो है स्किल्स होने वाली हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बता ही दिया है, इसमें जो है कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है इस चैप्टर से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कंप्यूटर में वीक होते हैं, कंप्यूटर उन्होंने नहीं पढ़ा होता है, तो वो थोड़ा सा डरते हैं इस चैप्टर से। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान ये चैप्टर आपको लगने वाला है अगर आप इस क्लास को अटेंड करते हो। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ना, उसका हम उपयोग कहाँ पर करते हैं? गणना करने में करते हैं, मापने में करते हैं, प्रचालन में करते हैं, या फिर यांत्रिकी में करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, कैलकुलेशन में, है ना। गणना में हम क्या करते हैं? कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो हमारा कंप्यूटर होता है इसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में, है ना। नेक्स्ट हमारा है जो कि क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CPU का पूर्ण रूप। देखिए, फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसमें जो है CPU का फुल फॉर्म पूछा है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है, आपको इंग्लिश में भी दिया होगा, है ना। यहाँ पर हिंदी में दे रखा है, आपको इंग्लिश में भी दिया होगा। तो इसकी होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल मतलब केंद्रीय हो गया, है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर दे रखा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा, है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पर केंद्रीय ऊर्जा, ये कुछ हिंदी में दे रखा है, लेकिन हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस राइट आंसर, है ना। तो याद रखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क है? अब देखिए, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो आप जानते हो भैया, CPU को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ, बाकी आप इन्हें जानते ही होंगे, है ना। तो कंप्यूटर का दिमाग हम किसे कहते हैं? CPU को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमसे कह रहा है कंप्यूटर के किस भाग द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है? अब देखिए, जो कंप्यूटर है उसके किस भाग के द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, CPU, है ना। CPU जो है वो क्या है आपका, जो मस्तिष्क कहा जाता है इसे, है ना। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, CPU को। तो ये जो कह रहा है कि आंकड़ों की प्रोसेसिंग, है ना। देखिए, आंकड़ों की प्रोसेसिंग जो होगी ना, ALU तो करता है, लेकिन कहाँ पर होती है ना। तो ये आपको बताना है किस भाग में होती है, तो CPU में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5th नंबर, CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों को कार्य करने पर नज़र रखता है। यानी कि CPU का वह भाग, यानी CPU का कौन सा भाग है जो कंप्यूटर के सभी भागों पर नज़र रखता है ना, कि कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल से इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, कंट्रोल यूनिट। जैसा कि इसके नाम में ही पता लग रहा है, ये सारे पार्ट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो CPU का भाग होता है, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, जो CU होता है ना, इसे हम शॉर्ट में CU कहते हैं, यानी कंट्रोल यूनिट। ये किसका भाग होता है? तो ये CPU का भाग होता है। तो CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के भागों पर नज़र रखता है, तो वो हमारा CU हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? यानी सबसे फास्टली जो है जो वे आपको दिखाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है, तो वह क्या है?
तो वह हमारा जो है रजिस्टर हो जाएगा, है ना, रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मदरबोर्ड नहीं होगा, सर्किट भी नहीं होगा, माइक्रो प्रोसेसर भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजिस्टर। याद रखेंगे बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेमोरी के अनुक्रम रिक्त स्थान का स्थान सबसे ऊंचा होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, रजिस्टर, ALU का समूह, माइक्रो प्रोसेसर या फिर बस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, रजिस्टर, है ना। मेमोरी के अनुक्रम रजिस्टर का स्थान सबसे ऊंचा होता है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर क्या कहलाता है। तो देखिए, केवल मशीन भाषा को समझता है, मशीन की भाषा नहीं समझता है, या फिर मशीन और उच्च स्तरीय भाषा समझता है, या फिर केवल उच्च स्तरीय भाषा समझता है। तो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर क्या समझता है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि जो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, ये मशीनी भाषा यानी मशीन लैंग्वेज को समझता है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 9 नंबर, इनपुट आउटपुट के संसाधनों साधनों एवं बाह्य स्टोरेज माध्यमों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। देखिए, इनपुट और आउटपुट जो होते हैं ना साधन यानी स्टोरेज, इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं ना, उन्हें बाह्य स्टोरेज से माध्यम से किस रूप में जाना जाता है, हार्डवेयर, पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, पेरिफेरल डिवाइसेस इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइसेस इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर का इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप क्वेश्चन का आंसर बता ही पा रहे होंगे, काफ़ी बेसिक आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हार्डवेयर। देखिए, जो कंप्यूटर का विद्युत भाग होगा, है ना, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग, उसे हम क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे, क्योंकि हार्डवेयर में ही इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर, मेमोरी ये तो अलग की चीज़ होगी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है कंप्यूटर के आंकड़े या आदेश देने के लिए किस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इनपुट युक्ति, आउटपुट युक्ति, स्टोरेज युक्ति या फिर CPU। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमें बताना है, और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। कंप्यूटर के आंकड़ों और आदेश देने के लिए हम जो है किस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इनपुट युक्ति, है ना। इनपुट, हम इनपुट देंगे तभी तो हमें आउटपुट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक माउस का उपयोग नहीं है। यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा माउस का उपयोग नहीं है। तो कर्सर का चलना, ड्रैग एंड ड्रॉप, डेटा एंटर करना, सिलेक्ट करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए, जो आपका माउस होता है ना, माउस से हम कर्सर को चला भी सकते हैं, है ना, बिल्कुल चला सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो डेटा एंट्री है ना, ये हम माउस से नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, है ना। डेटा एंटर किससे करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है, OCR को कहते हैं। देखिए, OCR की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ ली, और फुल फॉर्म्स आपको आनी चाहिए। तो इस चैप्टर में काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स आपको याद हो जाने वाली हैं। तो OCR की फुल फॉर्म पूछिए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, क्योंकि यही हमारी फुल फॉर्म होती है OCR की, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। ये हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर, ये भी नहीं होगा, एंड ए और बी दोनों नहीं, ये भी नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका है 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमसे कह रहा है MICR का पूर्ण अर्थ। अब देखिए, MICR का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछ लिया। तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे पूछ रहा है रैम, है ना, RAM रैम। रैम का हमें क्या बताना है, पूर्ण अर्थ यानी फुल फॉर्म बतानी है। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो देखते हैं कहाँ पर है, रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी तो कहीं पर दिया नहीं है, तो
सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैं गलत बोल रहा था, रोम की बता रहा था, है ना। तो इसकी होती है रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो ध्यान रखेंगे, दोनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, रैम और रोम की। मैं इसे रोम समझा, तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए रोम की ही फुल फॉर्म आ गई, है ना। तो रोम की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ ली, तो जो कि मैंने आपको बताई रीड ओनली मेमोरी। तो देखते हैं कहाँ पर है, रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर से आपसे बहुत सी जो है कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स पूछी जाएंगी, तो यहाँ पर आपका इस चैप्टर में कम से कम 10 से 20 फुल फॉर्म आपकी तैयार हो जाएंगी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थी। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन नंबर 14 और 13 और 15 और 16, है ना। तो आपको करना क्या है, इन्हें स्टार मार्क कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछता है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी है 17 नंबर, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है ना। तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है ना, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 18 नंबर है। एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं, मल्टी यूजर कहते हैं, मल्टी फंक्शनल, या फिर मल्टीपर्पज़ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, मल्टीटास्किंग। यानी एक समय पर एक से अधिक कार्य कर रहे हो तो उसे हम मल्टीटास्किंग कहेंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का सॉफ्टवेयर है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरह का जो है सॉफ्टवेयर है। तो ये हमें बताना है, कम्युनिकेशन है, एप्लीकेशन है, सिस्टम है, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अत्यधिक कॉमन टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है। 19 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए हैं। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 20 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विंडोज़ 98, विंडोज़ 95 और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, या फिर डोमेन नेम, या फिर मॉडेम, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से इन्हें हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है, उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है, और जो प्रयोग करता है उसके प्रोग्राम को स्वीकार करना। बिल्कुल सही, ये होता ही है। प्रोग्राम का जो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, प्रयोगकर्ता तक पहुंचाना, ये भी इसका कार्य होता है। प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना, ये भी होता है। तो उपरोक्त सही इसका राइट आंसर होगा, है ना। ये सभी के सभी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि कह रहा है कि विंडोज़ XP क्या है ना। विंडोज़ XP क्या है, तो ये हमें बताना है विंडोज़ XP क्या है। तो संग्रहण डिवाइस है, बिल्कुल नहीं। आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल नहीं। प्रोसेसर है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ XP क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। जो स्क्रीन होती है ना, कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन होती है, तो उसका जो है बैकग्राउंड को हम किस नाम से जानते हैं ना। उसके बैकग्राउंड को हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं कहते, विंडोज़ भी नहीं कहते, फ्रेम भी नहीं कहते। तो उसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। तो इसके लिए इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर, डिलीट की गई फाइलें इसमें जाती हैं। डिलीट की गई फाइलें कहाँ पर जाती हैं, डेस्कटॉप पर जाएंगी, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जाती। तो ऐसा तो होता ही नहीं। डिलीट की हुई फाइलें आपकी रिसाइकल बिन में जाती हैं, है ना। तो रिसाइकल बिन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। माई कंप्यूटर में भी नहीं जाती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए एक बात यहाँ पर बता दूँ, अगर आप किसी फाइल को, किसी फ़ोटो को, किसी फोल्डर को रैंडमली ऐसे ही डिलीट कर देंगे, है ना, नॉर्मली जो आप माउस से राइट बटन क्लिक करके डिलीट करेंगे ना, तो वो आपका रिसाइकल
बिन में जाकर सेव हो जाती हैं, है ना, रिसाइकल बिन में जाकर सेव हो जाती हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ, है ना, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन जो आपके कंप्यूटर पे होता है, शिफ्ट और डिलीट दबाते हैं एक साथ, तो जो फाइल फोल्डर फ़ोटो आप डिलीट करेंगे ना, वो दुनिया से ही उड़ जाएगा, है ना, वो बिल्कुल रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली बिल्कुल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं परमानेंटली डिलीट, है ना। तो ध्यान रखेंगे, ये शॉर्टकट की आपसे पूछ सकता है कि किसी फाइल को हमें परमानेंटली डिलीट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस डिलीट, है ना, शिफ्ट प्लस डिलीट। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी विंडो के किस भाग में संबंधित प्रोग्राम का नाम दिखाया जाता है ना। तो ये आपको बताना है, कोई विंडो है हमारे पास, उसके किस भाग में संबंधित प्रोग्राम का नाम दिखाया जाएगा, टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, स्टेटस बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। टाइटल बार में जो है किसी भी फाइल का, किसी भी प्रोग्राम का नाम हमें शो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विंडोज़ के डेस्कटॉप पर विभिन्न अनुप्रयोगों व डॉक्यूमेंट्स को दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लेबल द्वारा, आइकन द्वारा, पेंट द्वारा या कैलकुलेटर द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, आइकन द्वारा, है ना, आइकन द्वारा हम जो है अनुप्रयोगों डॉक्यूमेंट्स को दर्शाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है ना, सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइल, है ना, फोल्डर नहीं होगा, ब्लॉक नहीं होगा, सब फोल्डर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो फाइल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी फाइल को एक फ़ोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है। अब देखिए, अगर आपको मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है ना, आपकी फ़ाइल यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन आपको ये फ़ाइल यहाँ से हटाकर किसी दूसरे फोल्डर में या फिर यहाँ पर लाना है ना, तो आपको करना क्या होगा, मूव करना होगा, है ना, कट पेस्ट कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मूव नहीं है, तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि कॉपी करते तो वो वहाँ पर भी रह जाती है, तो ये तो कट जाएगा। कट पेस्ट करेंगे तो बिल्कुल कट पेस्ट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर आप एक तरफ से कट कर देते हो किसी फाइल को, तो वो आपके जो है कैश मेमोरी में चली जाती है, ना कहीं पर पेस्ट कर दें तो वहाँ पर वो चिपक जाती है। लेकिन डिलीट पेस्ट नहीं करेंगे, है ना, डिलीट करने के बाद पेस्ट कैसे ही कर सकते हैं, डिलीट मूव भी नहीं कर सकते, तो ये आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर अगर बोलता कि हमें एक फ़ोटो को दूसरे फोल्डर तक ले जाना है लेकिन वह पहले फोल्डर में भी रहे, तो उसके लिए क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है ना। कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, अब देखिए इस चीज़ को मैं अच्छे से समझा देता हूँ, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये हमारे पास फाइल है, ठीक, अगर मैंने यहाँ से इसे कॉपी करा तो यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करूँगा तो ये फाइल यहाँ पर भी रहेगी और यहाँ पर भी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे कट करता, है ना, अगर मैं इसे कट करता तो ये फाइल यहाँ पर नहीं रहती, यहाँ पर आ जाती। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल आ रही होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, डेस्कटॉप पर कोई नया फ़ोल्डर बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाएगा। अब देखिए, आपको डेस्कटॉप पर नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की यहाँ से पूछ रहा है, सॉरी शॉर्टकट की नहीं, आपसे पूछ रहा है कि नया फ़ोल्डर बनाने के लिए क्या आदेश देंगे आप, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिएट न्यू, ये नहीं होगा, न्यू फाइल ये भी नहीं होगा, ओपन फाइल ये भी नहीं होगा, न्यू फोल्डर, है ना। जब आप नया फ़ोल्डर बनाएंगे तो आप न्यू फोल्डर का कमांड देंगे तो नया फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पर आप फोल्डर को कोई भी नाम दे सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। अब देखिए, आप जो है किसी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या आदेश देंगे कंप्यूटर को, है ना। तो इसके लिए क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीनेम, है ना, रीनेम। आप किसी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हो तो उस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करेंगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन नेम चेंज वाला नहीं और न्यू वाला नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। डॉक्यूमेंट में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है। अब आपको डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाना है तो आपको किस कुंजी को दबाना है, किस बटन को दबाना पड़ेगा,
है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पेज डाउन, है ना। पेज डाउन आप दबाएंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे, है ना, अगले पेज पर मूव कर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट मोड डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन कर देता है। अब देखिए, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है, आपको अलाइनमेंट करना है लेकिन दोनों तरफ से यानी दोनों ओर से वो अलाइन हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, अलाइन लेफ़्ट अलाइन करेंगे तो वो सिर्फ लेफ़्ट में ही होगा, सेंटर में करेंगे तो वो बीच में आ जाएगा, दोनों तरफ से नहीं होगा। अलाइन राइट अलाइन करेंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि राइट अलाइन में वो राइट की तरफ अलाइन हो जाएगा लेकिन लेफ़्ट की तरफ अलाइन नहीं होगा। लेकिन जो जस्टिफाई होता है ना, जस्टिफाई का मतलब होता है कि दोनों तरफ से डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ जो भी आपका मैटर होता है वो दोनों तरफ से अलाइन हो जाता है ना। यहाँ से भी अलाइन हो जाएगा, यहाँ से भी, यानी लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से अलाइन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फॉन्ट को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर सीख जाने वाले हो इस चैप्टर में, जो कि नाम ही इस चैप्टर का है डिजिटल स्किल, है ना। डिजिटल स्किल्स आपको सिखाई जा रही हैं। तो यहाँ पर ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि फॉन्ट को हमें तिरछा करना है ना, यानी इटैलिक करना है। यानी अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा राज, है ना, यहाँ पर मैंने लिखा राज जो कि सीधा है, लेकिन हमें थोड़ा सा तिरछा लिखना है, स्टाइलिश में, है ना, इस तरह से, तो उसे हम इटैलिक कहते हैं। तो इटैलिक बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। अब जैसे ये बोल्ड लिखा है ना, नॉर्मल है, इसे आप कंप्यूटर से सिलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद इटैलिक पर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। इसको आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई में प्रिंट होता है। यानी किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई में प्रिंट होता है, लैंडस्केप में, मार्जिन में, पोर्ट्रेट में या फिर विड्थ में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए लैंडस्केप में, है ना। लैंडस्केप में ओरिएंटेशन जो टेक्स्ट होता है वो लंबाई में प्रिंट होता है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनर्सन पॉइंटर को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, माउस पॉइंटर से नहीं जानते, हम कर्सर से जानते हैं। किससे जानते हैं, कर्सर से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कट, कॉपी तथा पेस्ट आदि कार्य किस मेनू में किए जाते हैं। तो देखिए, कट, कॉपी, पेस्ट आप कर रहे हो तो ये किस मेनू में आपको ये सारे बटन मिलेंगे, एडिट मेनू में, इंसर्ट में, फाइल में या फिर फॉर्मेट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, एडिट मेन्यू में, है ना। जो एडिट मेन्यू होता है वहाँ पर आपको ये कट, कॉपी, पेस्ट मिल जाएगा। इंसर्ट में नहीं मिलेगा, फाइल में नहीं मिलेगा, फोल्डर फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस टूलबार पर पाया जाता है। जो प्रिंट प्रीव्यू होता है ये कमांड किस टूलबार में पाया जाएगा, स्टैंडर्ड, ड्राइंग, फॉर्मेटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टैंडर्ड टूलबार में प्रिंट प्रीव्यू का कमांड यानी पाया जाता है। यानी जो स्टैंडर्ड टूलबार होता है उसमें हमें प्रिंट प्रीव्यू का कमांड देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, किसी फाइल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की। अब देखिए, यहाँ पर कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक आपको शॉर्टकट की आनी चाहिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि इस चैप्टर में आपको बताऊंगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, स्टार मार्क कर लेना। किसी फाइल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है ना। तो शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर चलिए आगे बताऊंगा। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, ऑल सिलेक्ट, ध्यान से समझिएगा। कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है ना। कंट्रोल बी से क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या है, कंट्रोल प्लस सी। कॉपी बोलेगा तो सी फॉर कॉपी होता है। कॉपी कैसे लिखते हैं, COPY, तो सी आ रहा है ना, तो सी से क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉन्ट साइज की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आपको किसी फॉन्ट की साइज को बढ़ाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी।
कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी इसका राइट आंसर होगा। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी से फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाई जाती है ना, फ़ॉन्ट की साइज़ की शॉर्टकट की होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सभी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी है। एमएस वर्ड में जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सबको सेलेक्ट करना है ना, यानी ऑल सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या होगी शॉर्टकट की, मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, ऑल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है, पूरा जितना भी मैटर आपके डॉक्यूमेंट में लिखा होगा वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल सिलेक्ट इसे कहते हैं ना, ऑल सिलेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे भी आप स्टार मार्क करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रिंट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा। तो प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं ना, कंट्रोल प्लस पी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे भी आप स्टार मार्क करेंगे। ये भी पूछा जाता है, कंट्रोल ए टू जेड कंट्रोल शॉर्टकट की तो पूछता ही है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो देखिए प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी बटन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एप्लीकेशन में से कॉपी किया गया डाटा कहाँ पर स्टोर हो जाता है ना, कहाँ पर स्टोर हो जाता है। मान लीजिए आपने कहीं से कोई फ़ोटो या फाइल या फोल्डर कॉपी कर लिया है ना, कॉपी कर लिए तो वहाँ पे भी रहेगा। मान लीजिए कट करते तब भी वहाँ से हट जाता, लेकिन मान लीजिए आपने कॉपी किया है तो वो कहाँ जाकर सेव होता है ना, तो वो कहाँ पर जाकर सेव होता है। डेस्कटॉप पर सेव होगा, बिल्कुल नहीं। टर्मिनल, बिल्कुल नहीं। प्रॉम्प्ट, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लिप बोर्ड है ना। जब आप कोई टेक्स्ट या फाइल या फोटो फोल्डर किसी को भी कॉपी करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड में जाकर सेव हो जाता है। जब आप उसे पेस्ट करते हैं तो वो पेस्ट हो जाता है ना, इस तरह से चलता है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है कि वर्ड में किसी शब्द पर कितनी बार क्लिक करने पर वह सिलेक्ट हो जाता है। आपके पास कोई वर्ड लिखा हुआ है, उस पर आप कितनी बार क्लिक करेंगे माउस से कि वह जो है सिलेक्ट हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल सही है, 3 बार अगर आप किसी वर्ड पर क्लिक करते हो तो वो क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉक्यूमेंट क्रिएट है ना। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू में जो कमांड का उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, ओपन, क्लोज, न्यू, सेव। आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आपको न्यू पर क्लिक करना होगा, है ना। आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आपको न्यू पर क्लिक करना होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45 नंबर, एक डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से सेव किया जा सकता है ना। एक डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से सेव किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिए आप जो नए डॉक्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट होगा मैक्सिमम उसे 3 बार सेव कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने के लिए है ना, टेक्स्ट जोड़ने के लिए कितने जो किसका उपयोग करेंगे आप, टीवी का, स्क्वीज इन या फिर पुश इन या फिर इंसर्ट। तो देखिए जो आप डॉक्यूमेंट है उसमें आप पिक्चर को इंसर्ट करेंगे है ना, टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको डी ऑप्शन की तरफ जाना है, इंसर्ट है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंसर्ट है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप स्टार मार्क करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है उसका हमें नाम बताना है ना। एक्सटेंशन क्या होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन हमसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, .doc, डॉट लगाकर DOC। ये हमारा होता है एक्सटेंशन किसका, वर्ड डॉक्यूमेंट का है ना, .doc। DOC की फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के लिए जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है उसे किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती हैं, तो ये हमें बताना है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। डॉक्यूमेंट फाइल ही बनाएंगे, है ना, वर्ड प्रोसेसिंग से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड क्या है। अब ये पूछ रहा है आपसे MS वर्ड क्या है। कैलकुलेटिंग टूल है, प्लानिंग टूल है, नेटवर्किंग टूल है या फिर डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है MS वर्ड फाइल का विस्तार है। MS वर्ड फाइल का विस्तार है, तो ये हमें बताना है। इसका भी क्या पूछा है, एक्सटेंशन पूछा है MS वर्ड का, जो कि मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, .doc होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, है ना, .doc का मतलब डॉक्यूमेंट होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक है, क्या है, वेब एड्रेस है, वेब ब्राउज़र है, वेब होस्ट है या फिर वेब सर्वर है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा वेब ब्राउज़र होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटरनेट को कब बनाया गया। इंटरनेट को कब बनाया गया, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। इंटरनेट को कब बनाया गया, तो 1950 में बनाया गया, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए जो कोएक्सियल केबल होती है ना, उससे केबल मॉडेम को सुविधा मिलती है, यानी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इस प्रक्रिया का, है ना, इंटरनेट की सुविधा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है IP एड्रेस के प्रत्येक 4 नंबर में कौन से नंबर का प्रयोग होता है, यानी 4 नंबर में से कौन से नंबर का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0255, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, FTP का पूर्ण अर्थ पूछा है, यानी फुल फॉर्म पूछिए FTP की, है ना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो कि 56 नंबर क्वेश्चन है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसकी फुल फॉर्म भी बता दी। देखिए ईमेल की फुल फॉर्म होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है, तो ये हमें बताना है। तो देखिए ईमेल क्या है, तो इन ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर बता पाएंगे। एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूज़र को फाइल अपलोड और डाउनलोड करने देता है, ये तो नहीं होता ईमेल का मतलब, है ना। एक रियल टाइम टाइप कन्वेंशनल जो कंप्यूटर होता है, ये भी नहीं होगा। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूज़र किसी विशेष के बारे में, ये भी नहीं होगा। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों को या फिर फाइलों को ट्रांसमिशन, ये हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जेरी अन्य डिवाइस पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करना चाहती है। जेरी क्या है, एक लड़की है जो कि डिवाइस पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करना चाहती है। वह डेटा को किस डिवाइस से कनेक्ट कर सकती है, यानी कि वह कौन सी डिवाइस है जिससे जेरी अपने इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगी, मोबाइल से कनेक्ट कर पाएगी। टैबलेट है, डेस्कटॉप है, टीवी है या फिर रेडियो है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, टैबलेट। टैबलेट से वो इंटरनेट को कनेक्ट कर सकती है ना, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राम वाईफाई कनेक्शन का उपयोग करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, ये आपको बताना है। यानी इनमें से 3 कथन गलत हैं, एक सही है, वो हमें पहचानना है। तो राम को क्या करना है, वाईफाई कनेक्शन का उपयोग करना है ना, उपयोग करना चाहता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है ना। तो देखिए अपने डिवाइस को किसी भी वाईफाई से कनेक्ट करे, है ना, जिससे वह अपरिचित नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। इसके बाद देखिए किसी ऐसे वाईफाई से कनेक्ट करे कनेक्शन से कनेक्ट ना करे जिसके लिए पासवर्ड की आवश्यकता हो, यह सुरक्षित नहीं हो सकता है। तो देखिए पहले इसमें बोला था कि अपने डिवाइस को किसी वाईफाई से कनेक्ट करें जिससे परिचित नहीं है। भाई परिचित नहीं होगे तो आपको पासवर्ड कैसे पता लगेगा, और बिना पासवर्ड के तो कनेक्ट ही नहीं हो सकती, तो ये भी कट जाएगा।
है ना, अपने डिवाइस को किसी अजनबी द्वारा साझा किए गए वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट करे। अजनबी से तो कर ही नहीं सकता, जब उसके पासवर्ड ही नहीं पता होगा तो वो कैसे कर पाएगा, है ना, डिवाइस का नाम ही नहीं पता होगा तो कैसे कर पाएगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, किसी भी वाईफाई से कनेक्शन से कनेक्ट करे जिससे वह परिचित है ना। अगर किसी डिवाइस से आप परिचित हैं तो उसका पासवर्ड भी आप जानते होंगे, तो पासवर्ड आप जैसे ही डालेंगे आप जो है वाईफाई कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो ये होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थान को इंटरनेट की लाइब्रेरी कहा जाता है। किसे हम इंटरनेट की लाइब्रेरी कहते हैं, तो ये हमें बताना है। तो सॉफ्टवेयर होगा, सर्च इंजन होगा, हार्डवेयर होगा या फिर माउस होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, क्योंकि जो सर्च इंजन होता है ना, इसे हम इंटरनेट की लाइब्रेरी कहते हैं, क्योंकि इस पर भरमार है ना, भंडार है पूरा नॉलेज का, यहाँ से आप कोई भी नॉलेज ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें वेब पर जानकारी एक्सेस करने के लिए रिक्त स्थान और एक सर्च इंजन की आवश्यकता होती है। सर्च इंजन के साथ हमें किसकी आवश्यकता होगी, यह हमें बताना है। इंटरनेट कनेक्शन, माउस, डेटा केबल, कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर भी आपने बता ही दिया होगा, काफ़ी आसान था, है ना, इंटरनेट कनेक्शन। अगर इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है तो आप कैसे जो है सर्च इंजन से कोई भी चीज़ सर्च कर पाएंगे। तो आपको इंटरनेट कनेक्शन और एक सर्च इंजन की आवश्यकता होगी किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए। ओके, डेटा केबल, माउस, कीबोर्ड, इन्हें तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन को यह बताने के लिए सही शब्दों का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है कि उसे क्या खोजना है ना, इसे क्या कहा जाता है। सर्च इंजन को यह बताना है कि सही शब्दों का उपयोग करना है और यह बताना है कि क्या खोजना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, है ना, कीवर्ड कहेंगे, वेब पेज कहेंगे, वेबसाइट कहेंगे या फिर इंटरनेट कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कीवर्ड, है ना। कीवर्ड ही आपकी जो है, अगर आपने कीवर्ड सही से टाइप किया है तो आपको सही जानकारी मिल जाएगी, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, माया जर्मनी की राजधानी का पता लगाना चाहती है, वह जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का उपयोग कर सकती है ना। तो उसे जो है निम्नलिखित जो 4 सर्च इंजन हमें दे रखे हैं, 3 दिए हैं, इनमें से कौन सा इस्तेमाल कर सकती है, गूगल, बिंग, याहू या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप में से मैक्सिमम इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर डी राइट है, क्योंकि आपने ज़्यादातर गूगल को चलाया है तो आप गूगल ही समझ रहे हो, सिर्फ गूगल ही से ही हम सर्च कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बिंग क्या है, ये भी हमारा एक सर्च इंजन होता है। याहू क्या है, ये भी हमारा सर्च इंजन होता है। और गूगल क्या है, ये भी हमारा सर्च इंजन होता है। लेकिन आपने गूगल को चलाया है तो आप गूगल वाला टिक करके आ जाते, लेकिन ये गलत हो जाता, क्योंकि ये सभी हमारे सर्च इंजन है, तो कहीं पर भी वो किसी पर भी सर्च कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है एंड इसके बाद ही आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति समझती है कि सारी जानकारी वेब पेज पर संग्रहित होती है, वेब पेज की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। ज्योति का ऐसा मानना है कि सारी जानकारी वेब पेज पर ही होती है ना, तो हमें बताना है वेब पेज की क्या भूमिका होती है ना, तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वेब पेज एक सर्च इंजन के रूप में कार्य करते हैं या फिर वेब पेज एक इंटरनेट के रूप में कार्य करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो देखिए वेब पेज एक लाइब्रेरी के रूप में कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि वेब पेज पर क्या होती है, जानकारी होती है, और हम वेब पेज को क्या कहते हैं, लाइब्रेरी के रूप में हम मान सकते हैं ना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पर अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। नेक्स्ट हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक आईडी कार्ड है ना, सार्वभौमिक आईडी कार्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आधार कार्ड। आधार कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि सार्वभौमिक आईडी कार्ड कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रेन टिकट बुक करने के लिए किस वेबसाइट का उपयोग करना चाहिए। हमारे पास 4 वेबसाइट दी गई हैं, हमें अगर ट्रेन का टिकट बुक करना है तो हमें किस वेबसाइट की तरफ जाना चाहिए। तो देखिए https://www.india.gov.com ये तो नहीं होगी, है ना। माई आधार ये तो आधार कार्ड के लिए होती है।
IRCTC, ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर IRCTC लिखा है, इंडियन रेलवे, है ना। तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जब आप ट्रेन का टिकट बुक करेंगे तो आप IRCTC की वेबसाइट पर जाएंगे एंड यहाँ से आप ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 66 नंबर, रिक्त स्थान। वेबसाइट का उपयोग पर्यटन से लेकर रोजगार तथा कृषि तक सभी क्षेत्रों में योजनाओं एवं पहलों की जानकारी के लिए किया जाता है। तो ये हमें बताना है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्हें आपको करना क्या है, इन सभी को स्टार मार्क कर लेना है ना। तो हमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, https://www.gov.com, है ना, igod.gov.com। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजू क्या कर रही है, डिजाइनिंग और सिलाई में अपना कौशल बढ़ाना चाहती है ना। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल प्रासंगिक होगा। तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों, क्योंकि swayam.gov.in जो पोर्टल है ना, वो जो है स्किल सीखने के लिए ही है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और अंजू को क्या करना है, अपनी डिजाइनिंग और सिलाई की स्किल्स को बढ़ाना है ना, कौशल को बढ़ाना है। तो इसके लिए उसे https://www.swayam.gov.com इस पर जाना होगा, है ना, swayam.gov.in, इस वेबसाइट पर वो विजिट कर सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 68 नंबर, प्रिया अपना आधार कार्ड बनवाना चाहती है ना। प्रिया एक लड़की है जो कि अपना आधार कार्ड बनवाना चाहती है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जैसे कई नौकरियों में शामिल होने के दौरान जमा करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पोर्टल इसके लिए मददगार हो सकता है। तो ये हमें बताना है। आधार कार्ड बनवाना चाहती है प्रिया, है ना, तो उसे किस वेबसाइट पर जाना है, किस पोर्टल पर उसे विजिट करना चाहिए। तो देखिए आधार कार्ड बनाने के लिए आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, myaadhar.gov.in, है ना। UIDAI इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, UIDAI इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो याद रखना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया ऐप नहीं है ना। सोशल मीडिया ऐप नहीं है, ये हमें बताना है। तो इंस्टाग्राम क्या है भैया, सोशल मीडिया ऐप है। व्हाट्सएप क्या है, ये भी आपका सोशल मीडिया ऐप है। लिंक्डइन क्या है, ये भी आपका सोशल मीडिया ऐप है, लेकिन जो अमेजन है, यानी अमेज़ॉन जिसे कहते हैं हम, अमेज़ॉन, ये सोशल मीडिया ऐप नहीं आता है, ये ई कॉमर्स ऐप आता है, यानी इससे हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अमेज़ॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप चैटिंग, वीडियो कॉल, ग्रुप के लिए, है ना, ग्रुप कॉल के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने बोल दिया नहीं, है ना। तो देखिए इंस्टाग्राम पर हम क्या कर सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ग्रुप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी सेम चलता है, टेलीग्राम पर भी सेम चलता है। आप में से कई लोगों ने टेलीग्राम चलाया नहीं होगा, तो उन्हें हो सकता है पता ना हो। तो टेलीग्राम पर भी हम चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और ग्रुप वीडियो कॉल कर सकते हैं, है ना। तो ये कह रहा है नहीं है, तो ऐसा कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, क्योंकि इन सब पर हम कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि कह रहा है, रिक्त स्थान एक प्रोफाइल आपकी शिक्षा, योग्यता, कौशल और अनुभव को दिखा सकती है। तो वो क्या होती है, गूगल मेल, लिंक्डइन, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लिंक्डइन। आपको लिंक्डइन पर लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए, और जिसने प्रोफाइल बना रखी है तो उसमें जो है उसकी क्या होगी, शिक्षा योग्यता होगा, कौशल होगा, अनुभव होगा, है ना, एक्सपीरियंस वगैरह सारा कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसे हम लिंक्डइन प्रोफाइल कहते हैं, है ना। लिंक्डइन करके एक क्या आती है, ऐप आती है, तो वो आपको चलाना चाहिए। 71 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, जो कि कह रहा है, नैना सोशल मीडिया पर कुछ सुरक्षा उपाय करना चाहती है, इसको क्या करना चाहिए, है ना। जो नैना है वो सोशल मीडिया पर कुछ सुरक्षा उपाय करना चाहती है ना, तो उसे क्या करना है। तो देखिए, अनजान लोगों के साथ
जानकारी साझा ना करें, बिल्कुल सही। अनजान लोगों के साथ हमें जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें, जो उसकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो शेयर ना करें। असभ्य टिप्पणियाँ ना भेजें, है ना, ये भी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगर नैना को सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी बनानी है, यानी कि सुरक्षा उपाय बनानी है, तो उसे जो है निम्न कार्य करने पड़ेंगे, जो हमने बताए हैं यहाँ पर तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिद्धिमा अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना चाहती है, सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहने के लिए उसे क्या करना होगा, तो ये इसे बताना है। तो देखिए, कोई भी पासवर्ड साझा न करने से बचे, क्योंकि पासवर्ड अगर शेयर कर देंगे तो वो प्रोफाइल ही एक्सेस कर पाएगा कोई, है ना, तो ये उसे नहीं करना है। क्या करना चाहिए उसे, है ना, तो देखिए, कोई भी पासवर्ड साझा करने से बचे, बिल्कुल इससे बचना चाहिए। पता साझा करने से बचे। अब मान लीजिए रिद्धिमा कहाँ जा रही है, घूमने जा रही है, कहीं पर भी घूमने जा रही है, मान लीजिए नैनीताल घूमने जा रही है, तो वो पता ना बताए, है ना। अगर परिवार के साथ में है तो तब तो अलग बात है, लेकिन अकेले जा रही है तो बिल्कुल भी उसे एड्रेस नहीं बताना चाहिए कि मैं यहाँ पर जा रही हूँ। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, काफ़ी सारे लोग कहीं पर घूमने जाते हैं तो बता देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं कि आई एम गोइंग टू यहाँ वहाँ, है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, स्थान साझा नहीं करना है। तो उपरोक्त सही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसे सारी चीज़ों से बचना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो कि हमसे कह रहा है, निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए की जाती है। तो स्नैपचैट होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, लिंक्डइन। मैंने आपको बता दिया, प्रोफेशनल आईडी बनाने के लिए आपको लिंक्डइन पर जो है आईडी बनानी पड़ती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रभावशाली और तरीके से उपयोग करने वाला उदाहरण नहीं है। यहाँ पर नहीं बोल दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो लोगों को सामाजिक कारण के लिए धन दान करने के लिए प्रोत्साहित करना, है ना, लोगों को सलाह देने का समर्थन करना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि किसी विशेष धर्म पर चुटकुले साझा करना। देखिए, किसी भी धर्म के बारे में आप गलत नहीं बोल सकते, है ना। हर किसी के लिए अपना धर्म बेस्ट होता है ना, वो अपने धर्म को मानते हैं एंड उसका जो है पालन करते हैं, लेकिन किसी भी धर्म पर बैड कमेंट करना ये सही नहीं होता है ना। तो किसी विशेष धर्म पर चुटकुले हमें नहीं करना चाहिए, साझा करना, है ना, तो ये नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो कि है, रिक्त स्थान एक संगठन है जो ग्रामीण भारत के लोगों की मदद करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल सशक्तिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, डिजिटल सशक्तिकरण फाउंडेशन, DEF। ओके, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रमा ने सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू कर दिया है ना, रमा ने क्या कर दिया है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य उसे जिम्मेदारी से नहीं करने चाहिए, है ना। तो जो व्यक्तिगत जानकारी है सार्वजनिक रूप से पोस्ट करना, ये उसे नहीं करना चाहिए, है ना। और अपने क्षेत्र के पेशेवरों से जुड़ना, ये तो उसे करना चाहिए, है ना। ऑनलाइन नौकरी खोजना, तो इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, उसे जिम्मेदारी से नहीं करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, जो कि उसे नहीं करना है, किसी अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूप से पोस्ट करना। देखिए, ये जो पेशेवर होते हैं यानी प्रोफेशनल्स होते हैं, उनसे तो जुड़ना ही चाहिए, ऑनलाइन नौकरी भी खोजना चाहिए, और जो नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना, ये भी उसे करना चाहिए। लेकिन जो पर्सनल डिटेल्स उसकी हैं वो उसे शेयर नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, राधा अपने व्यावसायिक विकास के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहती है, वह अपनी रिक्त स्थान के अनुसार समूहों में शामिल हो सकती है। त्वचा का रंग, योग्यता, करियर एवं विषय रुचियाँ, या फिर आयु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, करियर और विषय रुचियाँ, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कि हमसे कह रहा है,
इंटरनेट, है ना, इंटरनेट पर गतिविधियों के लिए कानूनों को कहा जाता है ना, कानूनों को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, है ना, साइबर कानून इसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 80 नंबर है। इंटरनेट सुरक्षा के लिए स्मार्ट टिप्स का अर्थ है। स्मार्ट टिप्स का क्या अर्थ है, ये इसे बताना है। इंटरनेट सुरक्षा के लिए, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। स्टे सेफ, डोंट मीट अप, एक्सेप्टिंग फाइल, रिलायबल, टेल समवन, है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक ऐसा टूल है जो सर्च इंजन का उपयोग करते समय असुरक्षित पेजों को ब्लॉक करता है। तो ऐसा कौन सा टूल है वो हमें बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, सुरक्षित खोज। टेलीग्राम ये भी नहीं होगा, गूगल वेब पेज, है ना, तो आपका सुरक्षित खोज यानी सुरक्षित यानी प्राइवेसी सर्च होती है। ये एक ऐसा टूल होता है जो कि सर्च इंजन का उपयोग करते समय असुरक्षित जो पेज होते हैं, है ना, जिसमें सिक्योरिटी नहीं होती, उन्हें ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित सर्च टूल को किसी भी सर्च इंजन के लिए रिक्त स्थान बदलकर ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो कहाँ पर जाकर हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाकर आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि है, रितिका को बैंक ट्रांजैक्शन के लिए एक मैसेज मिला जो उसने नहीं किया था और अपने दोस्तों ने उसे साइबर अपराध के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए कहा। निम्न में से कौन सा पोर्टल उसे यूज़ करना चाहिए? अब देखिए, ऐसा होता है आज के टाइम में कि आपके पास जो है मैसेजेस आने लगते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में इतने रुपए क्रेडिट हो गए हैं, आप कार जीत गए हो, है ना, आपको फ्री रिचार्ज मिलने लगा। तो ये इस तरह के मैसेजेस आज के टाइम में आते हैं जो कि साइबर अपराध होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं, है ना। तो ऐसे जो है वो समझ गए कि ये जो है फ्रॉड है ना, तो उसे क्या करना चाहिए, किस वेबसाइट पर जाना चाहिए, तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि साइबर क्राइम, है ना, www.cybercrime.gov.in ये एक ऐसा पोर्टल है, ऐसी वेबसाइट है जिस पर आप जो है इस तरह के जो भी क्राइम वगैरह ऐसे मैसेजेस, फ्रॉड मैसेजेस आते हैं, तो वो जाकर आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ईमेल आईडी का निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप सही है ना, ये आपको बताना है। ईमेल का जो प्रारूप होता है वो सही है, इनमें से आपको पहचानना है। तो देखिए, joseph@gmail ये तो अधूरा है, joseph@gmail.com ये पूरा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। joseph@outlook ये तो होता ही नहीं है, और @gmail से भी स्टार्ट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसका उपयोग ईमेल की कॉपी किसी अन्य व्यक्ति को, है ना, किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल के प्राप्तकर्ता को बताए बिना भेजने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर भी आप बता रहे होंगे। जब आप ईमेल भेजते हो ना, तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, CC और BCC, है ना, ये आपको ऑप्शन देखने को मिलते होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी और BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीमेल खाता बनाते समय मेरे लिए खाता बनाएं विकल्प को चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, व्यावसायिक खाता बनाने के लिए, व्यक्तिगत खाता बनाने के लिए, कंपनी खाता बनाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत खाता बनाने के लिए, यानी अगर मेरे लिए खाता बनाना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, है ना, क्रिएट पर्सनल अकाउंट, है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, परेशानी नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि है, रिक्त स्थान कुछ शब्द हैं जो शीघ्रता से बता सकते हैं कि ईमेल किस बारे में है ना, तो लिखना, विषय, इनबॉक्स, ID। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
विषय, है ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ ऐसे शब्द होते हैं इसमें जो कि बता पाते हैं कि ईमेल किस बारे में है ना। ये बता देते हैं बड़ी ही आसानी से। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 88 नंबर। अजीम को अपने शिक्षक से एक नया मेल मिला है, वह प्राप्त मेल कहाँ देख सकता है ना। अब देखिए अजीम को एक अपने शिक्षक से मेल मिला है, तो अब वह मेल कहाँ पर देख सकता है ना। इनबॉक्स में देखेगा, सेंड बॉक्स में, ड्राफ्ट में या फिर राइटर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इनका सबको ही मैं बता देता हूँ। तो देखिए इनबॉक्स में क्या होता है, जो भी मेल आते हैं, है ना, जो भी मेल आते हैं वो इनबॉक्स में होते हैं। तो अजीम को इनबॉक्स में वह मेल मिल जाएगा। सेंड बॉक्स में क्या होता है, तो सेंड बॉक्स में जो सेंड किए जाते हैं ना मेल जो सेंड करते हैं, तो वो सेंड बॉक्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन इस केस में ये गलत हो जाएगा आंसर। एंड इसके बाद ड्राफ्ट में जो आधे अधूरे आपने लिखे हैं, है ना, मेल अभी भेजे नहीं हैं, तो वो ड्राफ्ट में जाकर सेव हो जाती हैं। और राइटर तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो अजीम को अपने शिक्षक द्वारा जो मेल मिला है वो कहाँ देख सकता है, तो इनबॉक्स में जाकर देख सकेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोबाइल एप्लीकेशन या ऐप एक सॉफ्टवेयर है जिसे रिक्त स्थान पर उपयोग करने के लिए बनाया गया है। किस पर उपयोग करने के लिए बनाया गया है, कैलकुलेटर पर, डिजिटल रेडियो, स्मार्ट डिवाइसेस एंड स्मार्टफोन, या फिर टैबलेट, या फिर उपरोक्त सभी। तो मोबाइल एप्लीकेशन को, है ना, मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहा है। तो ये हम जो है किस पर बनाने के लिए, तो स्मार्ट डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन या फिर टैबलेट, इन पर ही हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान ऑनलाइन कुछ करने के सबसे सुविधाजनक तरीका है, मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप, या फिर मॉनिटर, या फिर कीपैड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोबाइल एप्लीकेशन, है ना। मोबाइल एप्लीकेशन ऑनलाइन कुछ करने के लिए सबसे सुविधाजनक तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 91 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से मोबाइल ऐप चुनें। मोबाइल ऐप को चुनना है, यूट्यूब, फेसबुक, ये सभी, लिंक्डइन, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मोबाइल एप्लीकेशन क्या है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए लिंक्डइन भी क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, यूट्यूब भी क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, और फेसबुक भी क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रीति पास्ता रेसिपी का एक वीडियो ढूंढना चाहती है। प्रीति है वो पास्ता रेसिपी बनाना चाहती है, उसकी एक वीडियो ढूंढना चाहती है। उसके लिए यह निम्नलिखित में से मोबाइल ऐप उपयोग कर सकती है। उसके पास व्हाट्सएप है, ईमेल है, यूट्यूब है, मोबाइल बैंकिंग है। लेकिन उसे पास्ता रेसिपी सीखना है, तो वो किस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकती है। क्या व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेगी, नहीं, ईमेल का नहीं, मोबाइल बैंकिंग का नहीं, तो वो यूट्यूब पर सर्च कर सकती है ना। यूट्यूब पर सर्च कर सकती है पास्ता रेसिपी, तो उसे पास्ता रेसिपी की वीडियो मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप खुद दिमाग लगाकर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कीर्ति ने एक अतिथि व्याख्यान में भाग लिया है। जो अतिथि व्याख्यान है उसमें भाग लिया है किसने, कीर्ति ने। वह कठिन शब्दों को समझने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकती है। तो वो कौन से मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकती है जो कि उसे वर्ड हार्ड लग रहे हैं। तो शॉपिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकती है, डिक्शनरी ऐप का इस्तेमाल कर सकती है, ग्रॉसरी ऐप का इस्तेमाल कर सकती है, कॉस्मेटिक स्टोर का इस्तेमाल कर सकती है। तो देखिए उसे क्या समस्या क्या आ रही है, उसे शब्दों को, है ना, कठिन शब्दों को समझना है, तो डिक्शनरी ऐप का इस्तेमाल करेगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। भाई शॉपिंग ऐप से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ग्रॉसरी ऐप, कॉस्मेटिक, है ना। तो इस तरह से आप दिमाग लगा कर भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट डिवाइस है। स्मार्ट डिवाइस क्या है, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, या फिर ये सभी। देखिए स्मार्ट डिवाइस की बात कर रहा है ना, यहाँ पर बात कर रहा है स्मार्ट डिवाइस की, तो ये सभी क्या है, स्मार्ट डिवाइसेस हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, एलेक्सा एक रिक्त स्थान सहायक है। एलेक्सा क्या है, डिजिटल वॉइस नियंत्रण सहायक है, कार्यालय या घर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए एलेक्सा जो है ना वो डिजिटल वॉइस, है ना, डिजिटल वॉइस नियंत्रण है। यानी वो एक गोल टाइप का एक डिवाइस आता है, उसे आप ऑन करके कहीं रख देंगे तो उससे कहेंगे
एलेक्सा स्विच ऑन द फैन, तो वो फ़ैन को ऑन कर देगी। एलेक्सा स्विच ऑफ द लाइट, तो वो लाइट को बंद कर देगी। तो इससे क्या होते हैं, सारी स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं एलेक्सा से, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल वॉइस नियंत्रण एक डिवाइस कहते हैं। ओके, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त चीज़ें चुने जो एलेक्सा कर सकती है ना, जो एलेक्सा कर सकती है। मौसम की जानकारी देना, फ़ोन कॉल करना, संगीत बजाना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी काम कर सकती है एलेक्सा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में आवाज़ से नियंत्रित डिजिटल सहायक चिन्हित करें। एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट या फिर ये सभी। देखिए इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। क्यों, क्योंकि जो इसमें बोला है नीचे दी गई सूची में आवाज़ नियंत्रण डिवाइस, तो वो हमारा एलेक्सा तो होता है, साथ में सीरी भी होता है ना, और गूगल असिस्टेंट भी होता है। तो ये सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बता रखा है। अगर ऑप्शन में आपका ये सभी ऑप्शन है तो 95% सही होने के चांसेस होते हैं। तो इस बात को आप एज अ ट्रिक याद ज़रूर रखिएगा, क्योंकि काम में आएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 98 नंबर क्वेश्चन है। कोमल नियमित रूप से अपने शरीर की स्थितियाँ जैसे तापमान और दिल की धड़कन पर निगरानी रखना चाहती है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसके लिए मददगार हो सकता है, तो इसे बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, सीरी, स्मार्ट वॉच। देखिए आजकल जो है स्मार्ट वॉचेस है ना, स्मार्ट वॉच इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट वॉचेस ऐसी आ रही हैं जिससे कि आप अपनी शरीर की स्थितियाँ जान सकते हो, जैसे टेम्परेचर कितना है आपकी बॉडी का, है ना, हार्ट बीट कितनी है ना, ये सारी चीज़ें आप जान पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 99, जो कि कह रहा है ऑनलाइन मीटिंग के लिए आप लोगों की मीटिंग में शामिल होने के लिए रिक्त स्थान साझा कर सकते हो। व्यक्तिगत मोबाइल नंबर, स्थान, ईमेल आईडी, मीटिंग लिंक या आईडी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। मीटिंग लिंक या आईडी आप शेयर कर सकते हो, लेकिन आप व्यक्तिगत पर्सनल मोबाइल नंबर कैसे ही शेयर कर देंगे, तब तो बहुत सारी कॉल्स आने लग जाएंगी, क्योंकि आप लोगों को पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर नहीं कर सकते, स्थान भी शेयर नहीं कर सकते, ईमेल आईडी भी शेयर नहीं कर सकते। आप जो है मीटिंग का लिंक या फिर आईडी शेयर कर सकते हो, मीटिंग आईडी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑनलाइन मीटिंग टूल के में जो है निम्नलिखित कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रतिभागियों का संपर्क मोबाइल नंबर जो होता है ना वो प्रदर्शित करना, ये आपको नहीं करना है। एक दूसरे से बात तो करना ही है ना, और डिवाइसेस में कैमरा भी चालू रखना है, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग हो रही है। और मीटिंग के बाद ऑफलाइन मीटिंग समाप्त करना है ना, ये भी आपको करना है। ऑनलाइन मीटिंग हो गई तो उसके बाद ऑनलाइन मीटिंग को आपको समाप्त भी करना पड़ेगा, लेकिन जो आप किसी का पर्सनल नंबर आप शेयर नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो कि है 101 नंबर। जूम मीटिंग में प्रतिभागियों की सूची खोजने के लिए स्क्रीन के प्रतिभागियों के विकल्प पर क्लिक करें, शीर्ष पर, नीचे, बाईं ओर या फिर दाईं ओर। तो जो जूम मीटिंग होती है तो वहाँ पर जो है सूची दिखती है कि कितने प्रतिभागी हमें जुड़ रखे हैं, यानी कि कितने लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो वो हमें कहाँ पर दिखता है, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, कहाँ पर दिखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नीचे की ओर हमें दिखता है ना। स्क्रीन जैसे ये मोबाइल की स्क्रीन है तो यहाँ पर दिखेगा कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कोविड के बाद हमने आभासी दुनिया को अपनाया है, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होने वाली मीटिंग को कहा जाता है। ऑनलाइन मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग या इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑनलाइन मीटिंग हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑनलाइन मीटिंग ही कहेंगे, है ना। तो ऑनलाइन मीटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मीना पहली बार गूगल मीट का उपयोग कर रही है, वह अपने रिक्त स्थान के समान लॉगिन अकाउंट विवरण का उपयोग करती है। अमेजन अकाउंट, बैंक अकाउंट, जीमेल अकाउंट, जोहो अकाउंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जीमेल अकाउंट, है ना। जीमेल अकाउंट, वह अपने जीमेल अकाउंट के समान लॉगिन अकाउंट विवरण का उपयोग कर सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट निःशुल्क में नई भाषा सीखने के लिए बनाई गई है। तो वो हमारी क्या है, डुओलिंगो, है ना। डुओलिंगो एक ऐसे ऐप है, मोबाइल ऐप है
जिसमें आप विभिन्न प्रकार की भाषाएं सीख सकते हो, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट सीखने और करियर ग्रोथ में सहायता करती है। तो वो कौन सी वेबसाइट है, अनअकैडमी, खान अकेडमी या फिर कोर्सेरा या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कोड अकेडमी और अनअकैडमी और खान अकेडमी और कोर्सेरा, है ना। तो ये सभी हैं ऑनलाइन लर्निंग, है ना, आप सीख सकते हो इनसे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने टॉप के 105 क्वेश्चंस को, यानी 105 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके IIT एग्ज़ाम 2025 के लिए। एंड मुझे उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो भी इस क्लास को अटेंड कर पाएँ, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाला चैप्टर जो कि आपका है विविधता और समावेशन, है ना, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, तो इस चैप्टर को भी मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, है ना। चैप्टर नंबर जो 7 आपका है, ये भी काफ़ी इजी चैप्टर है ना। इसके ऊपर भी वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।